आज की हमारी क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा। और अगर आप इन बातों को अपने दिमाग में रखोगे, अपने ध्यान में रखोगे, तो अपनी एस्ट्रोलॉजी सीखने की, समझने की जो जर्नी है उसमें काफ़ी सारी गलतियां करने से आप बचेंगे और काफ़ी सारा अपना समय जो है वो गलत डायरेक्शन में, गलत जगह पर लगाने से भी बचेंगे। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस तरह से एक डॉक्टर, लॉयर या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए कई सालों की पढ़ाई और उसके बाद आपकी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, उसी तरह से ये सब्जेक्ट है। यहाँ पर आपको 2 से 3 साल कम से कम एक अच्छी नॉलेज के साथ, एक अच्छी पकड़ के साथ इस सब्जेक्ट की एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने में लगेंगे ही। तो उस ट्रैप में नहीं जाना है कि 4 दिन की कोई वर्कशॉप अटेंड करके आप एस्ट्रोलॉजी सीखिए या फिर 10 दिन में, 15 दिन में प्रेडिक्शन करनी सीखिए। तो उस तरह के ट्रैप्स में थोड़ा फंसने से बचें, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब सेकंड पार्ट ये है कि यहाँ पर कोई भी फिक्स्ड फार्मूलाज नहीं है कि आपने कुछ फिक्स्ड फार्मूला पढ़ लिए कि सूर्य इस घर में है तो ये होगा, उस घर में है तो वो होगा। तो इस तरह से ठीक है, एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने के लिए, समझने के लिए वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपकी जो समझ है वो डेवलप किस तरह से होती है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी जो पकड़ है वो जो एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स हैं आप उनको कितने ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। जो कुंडली के एलिमेंट्स हैं, जैसे कि कुंडली के घर हैं, राशियाँ, प्लैनेट्स, नक्षत्र, हर चीज़ का बारीकी से आपको डेप्थ में जितना वास्ट लेवल पर नॉलेज होगी, जितनी फाउंडेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी वो जो रूट्स हैं, जो बेसिक्स हैं, वो जितने ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर होंगे, उतना ही अच्छे से आप किसी बर्थ चार्ट को डिकोड कर पाएंगे। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिए। बेसिक लेवल पर चीज़ों से जुड़ी हुई नॉलेज जितनी वास्ट लेवल पर आप इकट्ठी कर पाएँ वो ज़रूर करें। और लास्ट में एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी जिस लेवल पर आज के टाइम में ये बिज़नेस बन चुका है, सैड पार्ट ये है कि कोई भी कानून, कोई भी गवर्नमेंट रेगुलेटेड एजुकेशन, सर्टिफिकेशन या कुछ भी ऐसा यहाँ पर नहीं है। तो कोई भी इंसान यहाँ पर कितनी भी नॉलेज के साथ आके कुछ भी कहता है। तो आप अगर कहीं यूट्यूब से या गूगल से, कहीं से भी किसी चीज़ को पढ़ते हो, तो ये ज़रूर आइडेंटिफाई करो कि आपको जो चीज़ बताई जा रही है उसका लिंक कहीं हमारे ज्योतिष के किसी शास्त्र के साथ है भी या नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो भी सीखते हैं उसे 50 से 100 कुंडलियों के ऊपर अप्लाई ज़रूर करें। अप्लाई करके देखें, अगर आपको 80 to 85% के अबव एक्यूरेसी मिल रही है तभी आप उस चीज़ को वैलिड मानिए और उस चीज़ के ऊपर आप गौर करिए, उसको अप्लाई करिए, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को देखिए। तो पेशेंस ज़रूर रखिएगा, वक्त लगेगा, और कितनी आप प्रैक्टिस करते हैं, कितना आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं और कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी फाउंडेशन या बिल्कुल बेसिक लेवल की नॉलेज है, इस बात पर चीज़ें डिपेंड करेंगी। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम ये क्लास भी राशियों पर ही कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि स्वभाव के आधार पर या फिर मूवमेंट के आधार पर किस तरह से हम राशियों को कैटेगराइज करते हैं और किस तरह से हम उसे कुंडली में समझते हैं। तो 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहला है फिक्स्ड साइंस, यानी कि स्थिर स्वभाव वाली राशियाँ। सेकंड है मूवेबल साइंस, यानी कि चर राशियाँ। और थर्ड है डुअल साइंस, यानी कि द्विस्वभाव राशियाँ। तो सबसे पहले हम फिक्स्ड साइन जो हैं या स्थिर स्वभाव वाली राशियाँ हैं उसके बारे में समझते हैं। तो फिक्स्ड साइंस आ जाते हैं टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो,
एंड एक्वेरियस। ये चारों राशियाँ फिक्स्ड साइंस की कैटेगरी में आती हैं या स्थिर स्वभाव वाली राशियाँ हैं। तो ये राशियाँ, इनके अंदर जो भी ग्रह होंगे, जो भी योग बन रहे होंगे, वो हमें ये बताएंगे कि जो भी घटना घट रही है या जो इवेंट हो रहा है या होने जा रहा है, उसका जो स्वभाव है या उसमें जो मूवमेंट है वो बिल्कुल फिक्स्ड है। वो एक फिक्स्ड नेचर का है, एक रिजिड नेचर का है। बिल्कुल एक ही तरह की चीज़, एक ही तरह का प्रोसेस वहाँ पर रिपीट हो रहा है। अब इसको हम अगर एक एग्जांपल लेके समझें, तो मान लीजिए आप किसी इंसान की पर्सनैलिटी को समझना चाहते हैं उनके स्वभाव के अकॉर्डिंग। तो किसी इंसान की कुंडली में उसके लग्न को या फिर फर्स्ट हाउस को रूल करने वाला प्लैनेट अगर इन राशियों में है, जो फिक्स्ड साइन राशियां हैं या स्थिर स्वभाव राशियां हैं, तो आप ये पाएंगे कि ऐसे इंसान का जो माइंडसेट है वो बहुत एक फिक्स्ड और एक रिजिड है और एक स्टबर्न नेचर है। यानी कि आपने कई लोग ऐसे अपने लाइफ में देखे होंगे जिनकी जो विचारधारा है या एक थॉट प्रोसेस है अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर, जो व्यू पॉइंट है वो बहुत फिक्स्ड होता है, वो बहुत रिजिड होता है। वो एक ही तरह की सोच रखते हैं और उनको कहीं ना कहीं उससे बाहर जाके सोचना बहुत ही ज़्यादा उनके लिए इम्पॉसिबल होता है। अगर कोई उन्हें समझाने की कोशिश भी करता है कि ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है, इसको ऐसे भी किया जा सकता है, तो क्योंकि एक फिक्स्ड माइंडसेट होने की वजह से उनके अंदर अडेप्टेबिलिटी अच्छी नहीं होती है। वो इतना इजीली किसी दूसरे के व्यू पॉइंट को नहीं अडेप्ट कर पाते और वो अपने उसी रिजिडनेस में, उसी एक फिक्स्ड तरह के व्यू पॉइंट के अंदर ही कंफर्टेबली रह पाते हैं। अब यहाँ पर ऐसे लोगों की जो नेचर है, जो साइकोलॉजी है, देखो ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं, यहाँ से आप इंसान की साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। अगेन, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में एलिमेंट्स के आधार पर पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश की थी, यहाँ पर आप किसी इंसान की, क्योंकि कोई भी पर्सन आपके पास अपनी कुंडली दिखाने आता है या आप किसी की भी कुंडली देख रहे हो, तो सबसे पहली चीज़ है आप उस इंसान के खुद के स्वभाव को, उसकी अपनी नेचर को, उसकी पर्सनैलिटी को अगर आपने नहीं समझा तो आप हमेशा कोई भी प्रेडिक्शन, कोई भी सलाह देने में गलती करोगे। अब यहाँ पर जो इंसान की एक कोर पर्सनैलिटी है, एक उसकी साइकोलॉजी है, वो ये जो फिक्स साइन है वो इन साइंस के ऊपर डिपेंड करती है, राशियों के ऊपर डिपेंड करती है कि लग्न को रूल करने वाला प्लैनेट किस राशि के अंदर है। अब जब वो फिक्स साइन में आया तो यहाँ से ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमें समझ में आता है कि ये इंसान बहुत ही रिजिड नेचर का है। तो इसको हमें कोई भी चीज़ जब प्रिडिक्ट करनी है या बतानी है या गाइड करना है तो इस बात को ध्यान में रखकर ही करना है। अब यहाँ पर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ स्ट्रेंथ भी हैं ऐसे लोगों की और कुछ वीकनेस भी होगी। अब स्ट्रेंथ के अंदर अगर हम बात करें तो कोई भी डिसीज़न ज़िंदगी में जिन्हें लेने के लिए बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन चाहिए, एक बहुत ऐसा माइंडसेट चाहिए जहाँ पे एक बार आपने वो डिसीज़न ले लिया तो वहाँ से आपको पीछे नहीं हटना है, या एक बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए कि एक बार आप अपनी लाइफ में जिस डायरेक्शन में जाना आपने स्टार्ट कर दिया तो फिर वहाँ पर अप डाउन्स कुछ भी आए, आपने जो ठान ली उससे फिर पीछे नहीं हटना है। तो ऐसे जो काम हैं, ऐसे जो डिसीजंस हैं, वहाँ पर ये लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं क्योंकि स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि फिक्स्ड माइंडसेट है, रिजिड माइंडसेट है, तो वहाँ पर कभी भी दिमाग ना इधर उधर डोलेगा नहीं। वो एक फिक्स्ड होगा कि भाई क्लैरिटी है, अपने को ज़िंदगी में इस तरह से जीना है, ये काम करना है, ये मेरे लिए सही है, मेरे को तो इस तरह से लाइफ चाहिए। क्योंकि बदलाव पसंद नहीं होगा ऐसे लोगों को, उनको एक सिमिलर वही रूटीन फॉलो करना, वही एक तरह के माहौल में काम करना, उसी तरह की ज़िंदगी पसंद होगी। और अब मान लीजिए किसी ने आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर करना है, कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो ऐसे इंसान को बहुत ही ज़्यादा रिजिड और एक फोकस्ड माइंडसेट चाहिए, जहाँ पर उसका मन ये ना हो अरे मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो जहाँ एक बार ठान ली कि भाई करके ही छोड़ेंगे, तो
ऐसे जो एरियाज़ हैं लाइफ में या ऐसे काम हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे से ऐसे लोग काम करते हैं। लेकिन इनके अगर हम नेगेटिव पॉइंट की बात करें, तो क्योंकि इनका जो नज़रिया है वो बहुत फिक्स्ड है, रिजिड है, और कहीं न कहीं यही चीज़ इनको जब रिलेशंस की बात आती है, वो चाहे दोस्त हैं, चाहे फैमिली है, चाहे लाइफ पार्टनर है, तो वहाँ पर बहुत फिक्स्ड माइंडसेट होने की वजह से इनको क्या होता है कि चीज़ें जिस तरह से पसंद है वैसे ही चाहिए, क्योंकि बदलाव तो ज़्यादा पसंद है नहीं। तो कभी भी ये फ्रीक्वेंट चेंजेस को लाइफ में इजीली नहीं एक्सेप्ट कर पाते, और अगर कोई सामने वाला इंसान अपना व्यू पॉइंट रख रहा है तो उसको भी इतना इजीली वो नहीं ग्रैस्प कर पाएंगे, उसको नहीं अप्लाई कर पाएंगे, या उस तरह से कुछ चेंजेस नहीं इजीली ला पाएंगे, या ऐसी जगह पर वो खुद को बहुत अनकंफर्टेबल पाएंगे, जिसकी वजह से बहुत बार डिस्टरबेंसेस जो हैं वो रिलेशनशिप में आ जाती हैं। और फिक्स्ड माइंडसेट वाले जो लोग हैं, इनका एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि कोई भी बात अगर इन्हें बुरी लग गई, मान लीजिए कोई ऐसी बात किसी ने कह दी जो इनको बहुत ज़्यादा बुरी लग गई, या लाइफ में कोई ऐसा इवेंट होता है जो इनको बहुत अफेक्ट करता है, तो ये कभी भी वहाँ से मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। यानी कि उस बात को जाने देना, लेट गो करना, वो चीज़ कर पाना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि फिक्स्ड माइंडसेट है, रिजिड माइंडसेट है। तो आपने कई बार लोग देखे होंगे कि उनको एक बार किसी ने कोई चीज़ कह दी तो वो उनके दिमाग में घूमती ही रहती है, घूमती ही रहती है। वो सोचते रहेंगे, यार उसने मुझे ऐसा बोला तो क्यों बोला, मैं तो उसे ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। तो वो आपको 15 दिन के बाद भी वही चीज़ कहीं ना कहीं दिखेगा कहता हुआ, 1 महीने के बाद भी, 6 महीने के बाद भी, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, तो वो भूलेगा नहीं उस बात को, वो उस बात से आगे नहीं बढ़ पाएगा, मूव ऑन नहीं कर पाएगा। तो ऐसे लोगों का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो मूव ऑन ईजीली नहीं कर पाते हैं। तो आप ये देखिए कि सिर्फ और सिर्फ हम जब पर्सनैलिटी को स्टडी कर रहे हैं पर्सन की कुंडली में, तो वहीं से हमें कितनी डेप्थ में किसी इंसान को हम समझ पा रहे हैं, है ना। तो जब भी हमें कोई भी चीज़ के बारे में कुछ गाइडेंस लेनी है, अब वो चाहे पैसा कमाने को लेके है, करियर को लेकर है, रिलेशन को लेकर है, तो उस पर्सन के इस माइंडसेट को ज़रूर ध्यान में रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं ये चीज़ कहता हूँ कि लग्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको हमेशा पैरेलल साथ के साथ लेके चलना पड़ेगा। आप लाइफ के किसी भी एरिया को स्टडी करोगे कुंडली में आगे, तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा कि जब भी किसी इंसान के फर्स्ट हाउस को रूल करने वाला प्लैनेट फिक्स्ड साइंस में होगा, तो वहाँ पर उसकी पर्सनैलिटी, उसके विचार, सोच समझ, उसकी साइकोलॉजी किस तरह से होगी, या किस तरह से ये राशियाँ उसे डिफाइन करेंगी। तो यही चीज़ उसकी लाइफ के बाकी एरियाज़ में भी अप्लाई होती है, लेकिन वो किस तरह से होती है वो हम आगे चल के जब थोड़ा एडवांस लेवल पर हम कुंडलियों को समझेंगे, एग्जाम्पल्स लेंगे, तो हम वहाँ पर समझेंगे। बट अभी के लिए आप इसे इसी तरह से समझिए और अप्लाई करके भी देखिए खुद से। तो हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है, नेक्स्ट टाइप है, वो है मूवेबल साइंस, यानी कि चर राशियाँ। अब यहाँ पर जो राशियाँ आती हैं वो हैं एरीज, लिब्रा, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर जो भी इवेंट होंगे या जो भी योग इन राशियों के अंदर हैं, तो वहाँ पर मूवमेंट है, वहाँ पर बदलाव है, वहाँ पर चेंजेस हैं। अब यहाँ पर भी अगर हम एग्जांपल लें, किसी इंसान की पर्सनैलिटी को स्टडी करें इन साइंस के आधार पर, तो हम ये देखेंगे कि किसी इंसान के कुंडली में फर्स्ट हाउस को रूल करने वाला प्लैनेट अगर मूवेबल साइंस में है, यानी कि चर स्वभाव वाली राशियों में है, तो ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत बदलाव पसंद करने वाला होगा। उसे एक बहुत स्टिल और सिमिलर रूटीन्स, सिमिलर एनवायरनमेंट, वही उन्हीं 4 चीज़ों के अंदर एक बड़ी लिमिटेड सी लाइफ पसंद नहीं होगी।
वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ट्रैवल करना अलग अलग जगह पे पसंद करेगा, एक बहुत घूमने फिरने वाला या एक मूवमेंट वाला लाइफस्टाइल, या अगर कोई काम भी है तो ऐसा काम जहाँ पे बहुत ट्रैवल करना पड़े, अलग अलग जगह पर जाना पड़े। तो लाइफ में काफ़ी बदलाव पसंद करने वाला इंसान होगा। तो ऐसे लोगों की यहाँ पर अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, तो स्ट्रेंथ ये है कि अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अप डाउन्स, कुछ भी अगर बुरा होता है, कुछ ऐसा वो फेस करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो उससे मूव ऑन करना उनके लिए ईज़ी रहता है। क्योंकि बदलाव पसंद है, तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम तक एक ही चीज़ के बारे में बात करना, एक ही जगह पर बैठे रहना, एक ही चीज़ के अंदर स्टक रहना एक सिचुएशन में, वो कभी भी पसंद नहीं होगा। वो हमेशा उसके अंदर अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। तो वो क्या कहेंगे कि यार जाने दो ना, हो गई बात, छोड़ो, अब आगे बात करते हैं। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी में अगर कोई प्रोफेशन है तो प्रोफेशन भी ऐसा ही पसंद आएगा उसको, और अगर वो रिलेशन है तो रिलेशनशिप में भी उसे वो ऐसी जगह पर ही खुद को कंफर्टेबल पाएगा जहाँ पे सामने वाला भी एक बात को एक पॉइंट पे आके ख़त्म करे और जाने दे, आगे बढ़े। तो इस तरह से पर्सनैलिटी को बहुत इम्पोर्टेंस हमें हमेशा देनी चाहिए बर्थ चार्ट को जब भी हम स्टडी करना शुरू करते हैं। अब नेगेटिव पॉइंट्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर क्या है कि माइंड जो है वो उतना स्टेबल नहीं होता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं इंसान ने आज जो फैसला बहुत स्ट्रांगली लिया है, वो कल को आगे जाके हो सकता है कि कुछ सिचुएशंस को देखते हुए उसका मन वहाँ पर डावाडोल हो जाए कि भाई मैं करूँ ये या ना करूँ, मैं इसमें सक्सेस हो पाऊँगा या ना नहीं हो पाऊँगा, मुझे ये छोड़ देना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए। और बहुत बार ऐसा होता भी है कि एक मोटिव से या किसी कोई भी माइंडसेट के साथ वो काम शुरू तो किया, लेकिन बाद में वो कहीं ना कहीं छोड़ दिया, इंसान उसको छोड़ के कुछ और करने लग गया। और फिर वहाँ पर भी अगर उसको कुछ टाइम तक वो चीज़ नहीं दिख रही है जो उसको चाहिए, जिस तरह की स्टेबिलिटी या ग्रोथ जैसी उसको चाहिए, अगर वो उसको नहीं दिख रही है, तो वो उसको भी छोड़ के कि भाई ठीक है कुछ और करते हैं ज़िंदगी में। तो यहाँ पर ये एक नेगेटिव पॉइंट है स्ट्रांगली, कि इंसान का माइंड जो है वो उतना स्टेबल नहीं होता है। तो एक ऐसा माइंडसेट नहीं है पर्सन का कि वो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन बहुत रिजिड होके ले सके। ये एक बार वो फैसला ले लिया तो ले लिया, फिर वो कभी भी किसी भी हद तक उससे जो है पीछे नहीं हटने वाला है। तो अगर हम पॉजिटिव साइड की बात करें, तो यहाँ पर इंसान के अंदर काफ़ी अडेप्टेबिलिटी है। उसको अगर सामने वाला कोई अपना व्यू पॉइंट रख रहा है कि नहीं ये चीज़ को ऐसे भी किया जा सकता है, यहाँ पर हम इसके बारे में इस तरह से भी सोच सकते हैं, इस तरह से भी एक्ट कर सकते हैं, तो वो सामने वाले के व्यू पॉइंट को भी एक्सेप्ट करेगा ईजिली, और उसके हिसाब से भी वो कहीं ना कहीं चीज़ों को करने के बारे में सोचेगा या कर भी पाएगा। तो बेसिकली जो भी इवेंट कहीं ना कहीं बदलाव वाले होंगे, बहुत सारे चेंजेस अगर ज़िंदगी में किसी चीज़ को लेकर आ रहे हैं, जैसे कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा टाइम तक एक जगह टिक के बैठने वाला उसका कोई प्रोफेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग रहती है काम के अंदर, तो आप देखोगे कि वहाँ पर भी मूवेबल साइंस का रोल होगा। अगर किसी के घर बहुत बदले हैं, रेजिडेंस बहुत बदले हैं, ट्रांसफ़र्स बहुत हुई हैं, तो वहाँ पर भी आपको इन्हीं साइंस का रोल दिखेगा। तो इस तरह से कोई इवेंट जब उसको उसके अंदर उसका स्वभाव या मूवमेंट के आधार पर हमें उसको डिफाइन करना है, तो हम इस तरह से स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है डुअल साइंस की, यानी कि द्विस्वभाव राशियों की। तो द्विस्वभाव राशियां हैं जेमिनाई, वर्गो, सैगिटेरियस एंड पाइसेस। अब यहाँ पर एक चीज़ दिमाग में आएगी कि भाई डुअल साइंस हैं तो यहाँ पर तो दोनों तरह की चीज़ें होंगी, कि कुछ मूवमेंट भी है या फिक्स्ड भी है। तो एस्ट्रोलॉजी में इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न को पूरी तरह से दूर कर दिया गया है। अब वो कैसे? अगर तो कोई प्लैनेट कुंडली में आपको किसी डुअल साइन के अंदर दिख रहा है और वो 15 डिग्री या उससे कम है डिग्री वाइज, तो फिर उसको हम कंसीडर करेंगे फिक्स्ड।
तो आप उसको फिक्स्ड ही लोगे। और अगर वो 15 डिग्री से ज़्यादा चला गया डुअल साइन के अंदर, तो वहाँ पर उस प्लैनेट को आप मूवेबल साइन कंसीडर करेंगे, और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वही रहेंगी जो हमने मूवेबल और फिक्स साइन के लिए इंडिविजुअली अभी समझा। तो आप सबके लिए ये एक्सरसाइज है, आप अपनी कुंडली में और उसके अलावा आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स जो भी आप 15 20 50 जितने भी बर्थ चार्ट आप ले सकें उनके ऊपर ये जो आपने पढ़ा इसे अप्लाई करके देखो कि इंसान के लग्न को रूल करने वाला प्लैनेट या फिर फर्स्ट हाउस को रूल करने वाला प्लैनेट किस कैटेगरी के साइन में आ रहा है, क्या वो मूवेबल है या वो फिक्स है। और उसके बेस पर आप देखो समझो कि क्या चीज़ें उसी तरह से मैच कर रही हैं, क्या पर्सनैलिटी बिल्कुल वैसी ही इंसान की है या नहीं है। और मैं अगेन आपको यही चीज़ कहूँगा जो इस क्लास की स्टार्टिंग में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए। बात ये है कि आप जितना बारीकी से, जितना डेप्थ से, जितना अच्छे से आप बेसिक्स को पढ़ोगे, समझोगे, अपने दिमाग में उनको उतारोगे, उतना ही अच्छे से आप खुद ब खुद चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाओगे। तो उस चीज़ में मत जाइए कि बस फार्मूला है, इसमें है तो ऐसा होगा, ये ग्रह वहाँ है तो वैसा होगा। उन चीज़ों में नहीं जाना है, प्रॉपर बेसिक्स को समझना है, फिर प्रैक्टिस करनी है। तो आपको जो ये एक्सरसाइज मिली है आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए, काफ़ी सारी कुंडलियों पर आप अप्लाई करके देखें। जिन लोगों को आप जानते हो आप मैच कर सकते हो कि ये जो रूल्स हैं ये अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, अपनी जो लर्निंग की जर्नी है उसे और एक स्टेप आगे ले जाने के लिए। तो तब तक के लिए टेक केयर। जय श्री राम।